अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी, सबसे पहले वाली तस्वीर थी वो जब की थी, जब आयज़ा दुनिया में सबसे पहले आई थी। और सबसे पहले मेरी आप ही ने, जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर हैं, उन्होंने तस्वीर खींच के इनको सऊदीया में सेंड की थी, क्योंकि आयज़ा पाकिस्तान में हुई थी। और किस मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे जो पल हैं वो ये वाले थे। आयज़ा 7 दिन तक हॉस्पिटल में थी, क्योंकि इसको नर्सरी में शिफ्ट किया हुआ था और मेरे पापा बहुत खुश थे। अरे बाप रे, इधर ला ऐसे कैसे बताओ। और आपने ये आवाज़ तो सुनी ली होगी, मेरे पापा की थी। और ये मेरे पास सारी यादें हैं, मैंने संभाल के रखी हुई हैं। जब आयज़ा को मैं अपने पापा के साथ लेने के लिए गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को छुट्टी दे दी थी हॉस्पिटल से, पर आयज़ा को वहीं रख लिया था। उन्होंने कहा था हम बहुत अच्छी केयर करेंगे, आप लेके चली भी जाएंगी तो केयर नहीं कर पाएंगी, इसलिए इसे यहीं रहने दें, नर्सरी में शिफ्ट। तो बस वहीं पर ही इसको रहने दिया था। और आयज़ा जब ये घर आई थी तब कि इसके हाथ से कैनोला अल्हम्दुलिल्लाह उतर चुका था। उस टाइम दूसरे हाथ पे शिफ्ट करा था उन लोगों ने। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आयज़ा बिल्कुल ठीक होकर मेरे पास आ गई थी। और मैं आप लोगों को ये बता रही थी, जब मैं घर आई थी तो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिला और पूरा घर डेकोरेट किया हुआ था मेरी बहनों ने। और मेरे पापा इतने खुश थे, कह रहे थे नहीं मेरे पास लेके आओ भाई, मैं लेके आया हूँ और तुम जा रहे हो लेके। तो मैंने अच्छा ये नहीं पापा। और ये वाली जो तस्वीरें हैं ये सब सऊदीया की हैं। मैं मतलब जिस दिन मेरा 1.25 महीना कंप्लीट हुआ था, मैं उसी दिन ही सऊदीया आ गई थी। मेरे पापा ने मुझे वीज़ा गिफ्ट दिया था उस टाइम। सबसे पहला वाला जो वीज़ा था वो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था। और फिर उसके बाद मैं सऊदीया आ गई थी, 1.25 महीना नहाते ही आ गई थी। और आज जितने भी हम कामयाब हैं उसके पीछे तो सबसे पहले अल्लाह है, अल्लाह के बाद है मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट की थी, बहुत ज़्यादा। मतलब हम जब सऊदी आए थे तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना इनके पास जॉब थी ना कुछ भी नहीं थी। पहले मेरे पापा ने इनको मतलब बूफा खुलवा के दे दिया था। और उसके बाद जब इनसे वो काम मतलब इनको समझ नहीं आया तो मेरे भाई ने फिर कंपनी में इनकी जॉब लगवा दी थी। और उसके बाद आयज़ा जब स्टेप वन करती रही, जैसे फर्स्ट टाइम जो था वो था इसका ये वाला टॉय। और सबसे पहले इसको ये वाला हम लोगों ने खेलने के लिए लेके आए थे और हमने तस्वीरें ले रहे थे। और उसके बाद जब आयज़ा ने फर्स्ट टाइम खाना स्टार्ट किया था और सबसे पहले मैंने इसको सिरिलैक्स खिलाया था, उसकी भी मैंने तस्वीरें, हर एक एक पल की मैंने तस्वीरें लेके रखे हैं, ताकि कल को आयज़ा बड़ी हो तो मैं उसे दिखा सकती हूँ कि देखो हम बचपन में तुम्हें इस तरह रखते थे, तुम ये करती थी वो। तो हर यादें आजकल ये होती हैं कि तस्वीर में कैप्चर हो जाती हैं। और मेरी ज़िंदगी ये सबसे हसीन यादगार पल हैं और मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोग के साथ ये सारी बातें शेयर करती हूँ। और इस टाइम आयज़ा पूरे 3-4 मंथ्स की हो चुकी थी और मैंने उसके कान पिन करवा दिए थे, मतलब उसके कान भिंधवा दिए थे। और क्योंकि मुझे यही था कि छोटी उम्र में ही बच्चों के करवा दो तो ज़्यादा बेहतर। और मैं कान जब आयज़ा के फ़र्स्ट टाइम पिन करवाने के लिए गई थी तो मेरे साथ गए थे मेरे बड़े वाले भाई, जिनका इंतकाल हो गया, वही मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। और आयज़ा को यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम सिरिलैक्स खिला रही थी और यहाँ पर आयज़ा 5 मंथ की हो गई थी। और मैंने आयज़ा को 5 मंथ में ही मतलब सॉलिड खिलाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सबसे पहले इसको सिरिलैक्स खिलाया था। और ये मेरी बहन की बेटी है जो कि इसकी माँ बनी फिरती है। वो कहती है मैं इसकी मम्मा हूँ भाई, मुझे दे दो। उसको बच्चों का बहुत शौक़ है। और यहाँ पर ये छोटी सी थी आयज़ा 8 मंथ की, और यहाँ पर वो मोबाइल ले रही थी और मोबाइल देख देख के खुश हो रही थी। और यहाँ पर से आयज़ा ने बैठना स्टार्ट कर दिया था 10 मंथ से, और यहाँ पर से थोड़ी थोड़ी ना चलने लग गई थी। और ये मेरे पापा वाले घर की तस्वीर है, हम जब गए थे मिलने के लिए ईद पे। और बस हम वहीं रुके हुए थे ईद पे, तो फिर उसके थोड़े दिनों बाद ही मेरे पापा का इंतकाल हो गया था। तो ये वहीं की सारी पिक्चर्स हैं और सब मतलब इसके दीवाने थे आयज़ा के, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर आयज़ा उस टाइम छोटी सी थी, सब बहुत प्यार करते थे। और पहली बर्थडे हमने सऊदीया में ही मनाई थी, हालांकि मैं तो मना ही कर रही थी अपने हस्बैंड को कि नहीं बनाए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था पहली बर्थडे का। और जब मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ प्लान किया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पापा की
इंतकाल हुआ ही हुआ था, थोड़े ही दिन हुए थे, 2-3 मंथ्स ही हुए थे, तो वो दिमाग से निकलना थोड़ा सा मुश्किल था। तो मेरे हस्बैंड ने जान पूछ के रखी थी बर्थडे घर में ही कि नहीं कि मैं रखूँगा तो ताकि इसका थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पर आयज़ा को मैंने वॉकर ला के दी थी ताकि वो चलना सीखे, और उसके बाद अपने पापा के साथ ये बहुत खेलती थी। और सबसे ज़्यादा जो बेटियाँ अटैच होती हैं वो पापा से ही होती हैं, जैसे कि हम भी अपने पापा से बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे, क्योंकि बाप एक ऐसा साया होता है, मैं कहती हूँ कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, कोई भी आ जाए दुनिया में। बहरहाल जब आयज़ा दुनिया में आई थी तो मेरे पापा ही थे जो मुझे हॉस्पिटल ले जाना लाना करना सब कुछ मेरे पापा ने किया हुआ था, क्योंकि उस टाइम ये नहीं थे, ये सऊदीया में थे और मेरे ससुराल में मतलब सब थे। तो उन्होंने जितना किया बस आते थे वो लोग देख के चले जाते थे, क्योंकि सब कुछ मेरे घर वालों ने ही मतलब वहाँ पर जो एक माँ बाप सपोर्ट करते हैं वो कोई नहीं कर सकता, मुझे इतना पता है। तो बहरहाल यहाँ पर मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया था आयज़ा के टाइम, क्योंकि हॉस्पिटल जाना आना आसान बात नहीं थी, क्योंकि मेरे जब आयज़ा होने ही वाली थी उससे 1 महीने पहले ही मेरी अम्मी मेरे पास पाकिस्तान आ गई थी, क्योंकि मैं ससुराल में ही रह रही थी। तो उस टाइम अम्मी ने बोला था नहीं मैं खुद आके करवाऊँगी 1.25 महीना, तो मेरी अम्मी 1 महीने पहले ही आ गई थी। तो मेरी सास ने भी कहा था कि मतलब हम में ऐसी रस्म होती है कि मतलब ससुराल वाले नहीं करवाते, घर वाले करवाते हैं। तो मेरी अम्मी आ गई थी और मेरी अम्मी ने ही करवाया था मेरा 1.25 महीना, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करवाया था। और आज माँ हैं तो करवा रही हैं, वरना इस दौर में कोई किसी का एक गिलास पानी तक नहीं पूछता है। जो माँ बाप होते हैं वही ख्याल कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, मुझे इतना पता है। और आयज़ा के टाइम मैंने छोटी सी मतलब मेरी एज इतनी नहीं थी, मेरी 22 ही एज थी जब आयज़ा दुनिया में आ गई थी। और मेरे पास सबसे मतलब मेरे ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पड़ी थी वो यही पड़ी थी आयज़ा की, क्योंकि मैं छोटी उम्र ही थी, इतना कुछ मुझे पता नहीं था। और आयज़ा आ गई थी, फिर आयज़ा मतलब फर्स्ट डे तो मेरे पास ही थी, सेकंड डे उसकी मतलब उसको सांस सही नहीं आ रहा था तो उसको नर्सरी में शिफ्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद यही था कि उसके टेस्ट होने हैं, हर चीज़ होनी है, तो मेरी अम्मी ही भाग दौड़ कर रही थी, क्योंकि उस टाइम कोई भी नहीं था, वहाँ मेरे भाई भी नहीं थे जो टेस्ट करवाएंगे कि कुछ भी करेंगे। फिर तो मैंने अपने कज़न को बोला था, उन्होंने भी करवाया था एक टेस्ट। बहरहाल और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट रिंग लेके दी थी आयज़ा को, ये गोल्ड की। और आयज़ा को जो फ़र्स्ट गोल्ड दिया था, ये तो मैंने दिलवाया था गोल्ड की रिंग, पर जो फ़र्स्ट गोल्ड था वो मेरे पापा ने, जब मैं सऊदी अरब आई थी 1.25 महीने के बाद, तो मेरे पापा ने उसे गोल्ड की 2 चूड़ियाँ बनवा के दी थी। और बस यहाँ पर मेरी थोड़ी सी मेमोरीज़ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं आज कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आयज़ा को इतनी लंबी ज़िंदगी दे, नेक बनाए और पढ़ाई लिखाई में भी कामयाब करें, आमीन। मैं ये चाहती हूँ कि आयज़ा हमेशा खुश रहे, और आप लोग भी इसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज ये माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी 3 साल की हो गई है। और सेकंड बर्थडे हम लोगों ने कहाँ मनाई थी, पाकिस्तान में। और जब मैं गई थी और हमारी पूरी फैमिली ने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, और ये इतनी खुश थी, अभी भी इसकी बर्थडे आई है। तो मैंने बस बोला कि मैं अभी आप लोगों के साथ ये बात शेयर करती हूँ। और अब इंशाल्लाह 3rd बर्थडे देखो, मेरा जो इरादा वो यही है कि मैं पाकिस्तान जाके बड़ी सेलिब्रेट करूँगी, पर मेरे हस्बैंड नहीं होंगे। जब मेरे हस्बैंड आएंगे जब या भाई की शादी में हम लोग सब जाएंगे, सब इकट्ठे होंगे, तभी आयज़ा कि मैं बड़ी सेलिब्रेट करूँगी बर्थडे। अभी हम लोगों ने बस छोटा सा केक ला के कट कर लिया था, और बस थोड़ी देर आउटिंग पे ले गए थे। तो बस आज की जो मेमोरीज़ थी ये मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार मेमोरीज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।